से लेकर के और यहाँ पीछे जो मरवड़िया कुआं है के बीच में सारी गाड़ी लगती है यहाँ पर। जी सर, जाम जैसी स्थिति रोज पैदा होती मैं बता रहा हूँ हर महीने 4 घटना ऐसी हो रही हैं सर। यहाँ पर होती, कोई नहीं आता है यहाँ। रसूखदार होंगे जो ये ट्रेलर या ट्रकों के मालिक होंगे, रसूखदार होंगे, लंबी पहुंच वाले होंगे, इस नाते इनके ऊपर डंडा नहीं इन चलता। लोग पर डंडा चलना ही चाहिए, क्योंकि आए दिन इन लोग की वजह से बहुत एक्सीडेंट होता है। इतना एक्सीडेंट होता है, हर महीने में 1-2 बार एक्सीडेंट हो ही जाता है। हम लोग रोड टैक्स देते हैं। अरे रोड टैक्स देते हैं, इसका मतलब सड़क के बीच में खड़ी कर देंगे। अब वही गीडा थाना क्षेत्र के जीतपुर में मौजूद हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 24 है। सुबह में लगभग 5-5:30 बजे के करीब में आप देख सकते हैं एक भयानक दुर्घटना इस स्थान पे हो गई है, जिसमें एक लोग की मौके पे ही मौत हो गई है और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लगभग 3 लोग घायल हैं। सुबह का वक्त था, बस में सवारियां कम बैठी थी। आप देख सकते हैं यहाँ एक बालू से लदी एक ट्रेलर खड़ी थी और ये बनारस की तरफ से ये रोडवेज की बस आ रही थी। संभवतः हो सकता है ड्राइवर को नींद आ गई हो या उसका ध्यान भट गया हो, जिस वजह से इस ट्रेलर में भारी टक्कर हो गई है। गनीमत रहा कि सुबह का टाइम था, बस में सवारियां कम बैठी थी, अन्यथा आप बस की स्थिति देख करके अंदाज़ा लगाइए अगर यह बस सवारियों से भरी रही होती तो क्या दशा आज हुआ होता। फिर भी बहरहाल एक की मौत हो गई, जो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये ऐसा स्थान है जहां आप रात के लगभग शाम के 4 बजे के बाद से यहाँ ट्रकों का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पे गाड़ियों को खड़े करना मतलब दुर्घटनाओं को दावत देना होता है। बगल में ही बाघागाड़ा स्थित है, जहाँ पटरी व्यवसायी अपना व्यापार करते थे और रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन शासन प्रशासन का डंडा उनके ऊपर चला, NHI का डंडा उनके ऊपर चला और वहाँ से वो स्थान पूरा खाली करा दिया गया, क्योंकि वहाँ लगातार कई दुकानें थीं। दुकानों पे लोग आकर के गाड़ियाँ खड़ी करते थे, जिससे यातायात बाधित होता था और दुर्घटनाएं भी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो इन ट्रक वालों पे सरकार के जो शासन प्रशासन है या जो NHI के लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन ट्रकों पे उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ती है और यहाँ जाम जैसी स्थिति हर रोज़ शाम को लगनी शुरू हो जाती है। ये सारी लगभग वो गाड़ियाँ हैं जो नो एंट्री का इंतज़ार करती हैं कि नो एंट्री खुले तो फिर ये शहर में प्रवेश करें, लेकिन इनके लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं कराया जाता है। जो इस रोड के यात्री हैं उनके जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अब आपको पीछे के हिस्से में ले चलेंगे और दिखाएंगे टक्कर कहाँ से हुई है और टक्कर के बाद आइए यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अर्जुन है सर। अच्छा जी, तो एक गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी रहती हैं? जी ऐसे ही खड़ी रहती है, ऊपर कोई एक्शन नहीं होता और हर 2 महीने हर 1 महीने में 3-4 ऐसी घटनाएं हमेशा होती हैं यहाँ पे हाँ, और बहुत लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, किसी की नजर नहीं पड़ती। नहीं सर। अच्छा, यहीं से लगभग 400 मीटर की दूरी पे ब्रिज से लेकर के और यहाँ पीछे जो मरवड़िया कुआं है के बीच में सारी गाड़ी लगती है यहाँ पर। जी सर, जाम जैसी स्थिति रोज पैदा होती मैं बता रहा हूँ हर महीने 4 घटना ऐसी हो रही हैं सर। यहाँ पर होती, कोई नहीं आता है, जान लीजिए है। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, पटरी व्यवसायी थे, बेचारे गरीब परिवार से थे, रोजी रोटी कमा रहे थे अपना, उनके ऊपर शासन प्रशासन का डंडा चला, NHI का डंडा चला, तो इन ट्रक वालों पे क्यों नहीं चला? इन पे नहीं चलना चाहिए? इन पे भी चलना चाहिए जी। बस जब प्रशासन चला नहीं रही है तो हम लोग क्या बहुत एक्सीडेंट में पुलिस आएगी हटा देगी, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ। महीना नहीं बीतता अब कहेंगे कानून हम अपने हाथ में ले, एक हम लोग स्थानीय रहने वाले, इनके लिए कानून कोई नहीं है। अब देखिए ये ट्रक, इसका शायद नंबर नहीं है जो आपके सामने यहाँ ये लोग लगा हुआ है, देखिए ऐसे रोक। चलिए आइए आपको सामने दिखाते हैं, पीछे भी ले चलेंगे और सामने दिखाते हैं। रोज शाम होते ही यहाँ ट्रेलर्स के और ट्रकों के जमावड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर पटरी व्यवसायियों पे NHI का या शासन प्रशासन का डंडा चल सकता है, तो ये जो तमाम ट्रेलर वाले हैं, ट्रक वाले हैं, इनके ऊपर शासन प्रशासन का डंडा क्यों नहीं चलता है। आप देखिए ये ट्रेलर और भी खड़ा हुआ है, लोग बता रहे हैं इस ट्रेलर पे नंबर नहीं लगा हुआ है, तो अब इन पे डंडा क्यों नहीं चल रहा है, इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है, इनके लिए कोई प्रॉपर बंदोबस्त क्यों नहीं कराया जा रहा है। आइए आपको सामने ले चलते हैं और आगे की चीज़ें भी आपको दिखाने की प्रयास करते हैं। देखिए ये एक ट्रक खड़ा है, वाकई में इस पर नंबर तो लगा हुआ है लेकिन लगभग ये मिट चुका है। तो अगर पटरी व्यवसायियों पे डंडा चल सकता है तो इनके ऊपर क्यों नहीं डंडा चल सकता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग पे इनको गाड़ियां खड़ी करने की परमिशन कौन देता है, लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। रोज शाम होते ही यहाँ जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दोनों लेन्स पे
ट्रकों और जो ट्रेलर्स हैं इनकी लंबी कतारें लग जाती हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जाम हो लगेंगे, दुर्घटनाएं होंगी। इनके ऊपर डंडा क्यों नहीं चल रहा है, अब इसको भी समझने की आवश्यकता है। ये ट्रक मालिक जो होंगे रसूखदार होंगे, हर मालिक के पास 1, 2, 4 ट्रक या ट्रेलर ऐसे मौजूद होंगे, रसूखदार होंगे, लंबे पहुंच वाले होंगे, जिस वजह से इनको हटाया नहीं जा रहा है। अगर इन लोगों को यहाँ से हटाया नहीं गया तो इस तरह से रोज़ दुर्घटनाएं होती रहेंगी और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। बाघागाड़ा में आपकी किस चीज़ की दुकान थी? हमारा पान का दुकान थे। हाँ, क्यों हटा दिए वहाँ से आप? वो फोर लेंथ वाले लोग हटा दिए हैं। बोले वो बोले यहाँ से हटा दो, यहाँ पर दुकान नहीं रहेगा। कितना 2, 4, 10 लाख तो रोज कमाई लेते रहे होंगे आप नहीं 2, 4, 10 लाख नहीं, हम 4,000 5,000 कमा लेते थे। महीने का? धंधा 4-5 हज़ार का हो जाता था। हाँ, तो ये उन लोगों को देखा नहीं गया। नहीं अब देखिए ये छोटा सा इनका ये पान के व्यवसायी हैं और बाघागाड़ा में पुल के नीचे इनकी पान की गोमती थी या रूम था, गोमती लगा करके इन्होंने रखा था, लेकिन अनचाही के लोगों को वो देखा नहीं गया। इनको वहाँ से डंडे मार करके हटा दिए गए। इनके जैसे बहुत सारी वहाँ दुकानें लगी हुई थी वहाँ, लेकिन किसी भी दुकानदार को वहाँ रहने का आदेश नहीं था, सबको डंडा मार करके हटा दिया गया। तो एनएचआई के लोगों के आंखों में पर्दे क्यों पड़े हैं जब यहाँ महोद से लेकर के और बाघागाड़ा तक रोज शाम होते ट्रक्स वालों का और ट्रेलर वालों का जमावड़ा लग जाता है? क्या ये लोग लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, ये लोग रसूखदार होंगे, जो ये ट्रेलर या ट्रकों के मालिक होंगे रसूखदार होंगे, लंबी पहुंच वाले होंगे, इस नाते इनके ऊपर डंडा नहीं चलता है। हालांकि आए दिन इन लोगों के वजह से इस रोड पे दुर्घटनाएं होती हैं। अभी आप बता रहे हैं 2 महीने पहले क्या वो जब कुंभ का नहान लगा था ना, 2 बस लड़ा था, एक आदमी का तो 2 टुकड़ा हो गया था, उसमें 4 लोग मारे थे। हाँ, एक बस में 2 लोग मारे थे। हाँ, अच्छा, क्या आपको नहीं लग रहा कि इन ट्रक वालों पर भी डंडा चलना चाहिए? इन लोग पर डंडा चलना ही चाहिए, क्योंकि आए दिन इन लोग की वजह से बहुत एक्सीडेंट होता है, इतना एक्सीडेंट होता है, हर महीने में 1-2 बार एक्सीडेंट हो ही जाता है। प्रशासन इस बारे में ना कुछ बोलते हैं, हम लोग रोड टैक्स देते हैं। अरे रोड टैक्स देते हैं, इसका मतलब सड़क के बीच में खड़ी कर देंगे? अब वही, और कौन ऐसा है जो रोड टैक्स 1-2 पहिया ले रहे हैं तो उसमें भी आप रोड टैक्स? वो भी रोड टैक्स देते हैं। लोग आ जाए सड़क पे, अब यही लोग आके रोड खड़ी करते हैं, एक्सीडेंट होता रहता है। इस आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ सर, यही के ऐसे ही दुर्घटनाएं होती हैं? ऐसा ही होते है, हर महीना 2 महीने नहीं होते, एक घटना तो होता ही है कि हमेशा 1-2 लोग मर ही जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये फोर लेन की वजह से होता है, ये नचाई जो है ना इसकी वजह से होता है। होता है जो ये ट्रक खड़ा होता है ना, इसी वजह से होता है। इस लेन है ना, बाघागाड़ा से लेके महोबे तक ले लेते हैं टेलर वाले, और एक लेन में खाली गाड़ियाँ चलती है और रात में ऐसी घटना होती रहती है। जाम लग जाता है, 10 बजे बजता है, 2 घंटा लोग सड़क पर गाड़ी खड़ा करके जाम लगा देते हैं। सब 4 पहिया वाले, अगड़म बगड़म जितना लोग है सब लोग परेशान रहते हैं। हाँ, देखिए ये गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग है, राजमार्ग 24 है इसकी संख्या। यहाँ शाम 4 बजे के बाद से इन लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है। इनको भी क्या कहें, ये नो एंट्री का इंतजार करते हैं, नो एंट्री खुले तो इसके बाद ये वहाँ पे शहर में एंट्री करें। लेकिन क्या इनके लिए शासन प्रशासन को कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं करना चाहिए? इस तरह से चौराहों पे आकर के गाड़ियों को खड़ी कर देने का मतलब कि दुर्घटनाओं को स्पष्ट रूप से दावत देना है और लोगों की ज़िंदगियों के साथ साफ साफ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी और भी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।